किसी शायर ने कहा है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कल कुछ मेहमान आए तो उनमें एक नौजवान था, मुझे कहने लगे मौलाना साहब वो लड़कियां हमारे यहाँ बड़ी मुर्तद हो रही। तो मैंने कहा कमबख्तो तुम्हारी वजह से तो हो रही। तो हजरत आप नाराज हो रहे। मैं नाराज नहीं हो रहा, तुम ही तो कहते हो कि कुरैशियों को लड़की देंगे, अंसारियों को देंगे, पठान को देंगे, और जो शादी करेगा तो 4 चक्के लेके आएगा। ये बदबख्ती तुमने तो फैला रखी है, ये पड़ोसियों ने या गैर मुस्लिमों ने कर रखा है। रिश्तों में ये रकावट किसने खड़ी की? वक्फ बोर्ड जो मर्जी कानून पार्लियामेंट बनाए। अरे जिन्होंने अपने लोगों को पार्लियामेंट में भेजना ही नहीं है और जिनको भेज रखा है, जिनको अपना लीडर बनाया, जिन मौलवियों को, जिन लीडरों को, उनमें से तो किसी ने इस्तीफा ही नहीं दिया। उनमें से तो कोई इस्तीफा दिया ही नहीं किसी ने। वो तो कह रहे जी धरना लगाओ। धरना लगाओ, धरने लगाने से क्या होगा? तुम ये क्यों नहीं कहते कि अपने लोगों को जिता के पार्लियामेंट में भेजो जो तुम्हारी बात करें हुकूमत के साथ बैठ के। उल्टा रास्ता बता रहे। फिर कहेंगे जी मौलवी साहब तो उनका तो काम है, मौलवियों के खिलाफ बोलना काम नहीं है, बददियानत लोगों के खिलाफ बोलना हमारी जिम्मेदारी है। पिछले 75 सालों में जितने सूबों के वक्फ बोर्ड हैं, बताओ किसी मुसलमान को उन्होंने लोन पर पैसे दिए बिना सूद के कि तुम कारोबार कर लो? किसी मुसलमान को घर बना के दिया गरीब को? किसी सूबे में मुसलमानों को अस्पताल बना के दिए, कॉलेज बना के दिए, कोई यूनिवर्सिटियां बनाई हैं? अरबों रुपए की वक्फ की जायदाद खुद खा गए। अब कह रहे जी मुसलमानों को कि तुम धरना लगाओ। धरना गरीब मुसलमान लगाएं, 5 स्टार होटलों में ये ठहरे। कानून की पेचीदगियां उनको समझाओ जिनका किया कुछ नहीं 70 साल में। पूरे वक्फ एक्ट बिल में सिर्फ एक बात ज्यादती की नजर आई, जिसमें यह कहा हुकूमत ने कि गैर मुस्लिम मेंबरान को भी लेंगे, लेकिन ये जो मुसलमान मेंबरान पार्लियामेंट में मौजूद हैं या वो जमातें जो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द कहती हैं, उनमें जितने मुसलमान एमएलए हैं, चाहे वो आंध्रा के हों, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो अलग अलग सूबे को हो, उनमें से किसी तुम्हारे नुमाइंदे ने अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। ये नहीं कहा कि जी मैं इसके खिलाफ हूं। वो तो सारे अपनी जगह आराम से मिठाई खा रहे हैं और मुसलमानों को कह रहे हैं भी तुम धरने लगाने के लिए तैयार रहो। अगर ज्यादती ना की होती, वक्फ क्या है? वक्फ का मालिक वक्फ बोर्ड नहीं है। सरकार को भी कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है, हुकूमत मालिक नहीं है। हमने जो जायदादें वक्फ की, जो सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि जी वो वक्फ तो इस्लामी मुल्कों में नहीं आ रहे, मक्के में जाओ, सबसे बड़ी मस्जिद में वो जो आज सबसे बड़ा टावर बनाया है ना, जिस पर घड़ी लगाई है, उसमें दिन में 200 बार डिस्प्ले पे लिखा होता है कि ये वक्फ है अल्लाह के नाम के ऊपर की मस्जिद। कौन कहता है कि वक्फ नहीं है इस्लामी मुल्कों में? दुनिया की बड़ी दोनों मस्जिदें, मस्जिद हरमैन मक्का शरीफ और मस्जिद नबी मदीनतुल मुनव्वरा, वो भी मुसलमानों के वक्फ है। उनमें भी लिख के लगाया गया है कि वक्फ इल्लाह है, ताकि मुसलमानों को पता हो ये किसी बादशाह की मलकियत नहीं है। बादशाह ने लिखा है जो हमारे एक्ट में कि बादशाह, मक्के का बादशाह कस्टोडियन है। कस्टोडियन मतलब रखवाला है, वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है। वक्फ बोर्ड को तो सिर्फ हमने रखवाला बनाया था किस काम के लिए? कि अल्लाह के नाम पे जो जायदादें दे दी हैं, इनसे जो किराया आएगा भाई, इनसे मस्जिदों में इमामों को तनख्वाह देना, इससे गरीब मुसलमानों को, मुसलमान बेवाओं को पेंशन देना, इससे कोई दवाखाने खोलना जिससे मुसलमान गैर मुस्लिम भी फायदा उठा ले, इससे कोई स्कूल और कॉलेज बनाना जिससे आम लोगों के बच्चे पढ़ लिख जाएं, इससे कोई गरीब लोगों को पैसे दे देना जिससे वो अपने घर की छत डाल लें। तो किसी वक्फ बोर्ड ने कुछ ऐसा तो किया नहीं है। रंज तो उस पे होता है ना, कुछ सही काम कर रहा हो तो उसके साथ ज्यादती हो गई। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजा रास आ गई हो,
वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसलें बाहर आए। अल्लामा आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ना कि चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजां रास आ गई हो। कहता है वो बागीचा होता है ना एक, वो उजड़ जाता है तो उसमें एक माली रहता है, मालिक अलग होता है, माली रहता है उस बागीचे में। अब क्योंकि वो उजड़ गया इसलिए ठेके पे नहीं दिया जा सकता, लेकिन उस माली को इतने फल मिल जाते हैं कि वो अच्छी तरह खाता पीता सारा साल। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसलें बाहर आए। वो कब चाहते हैं कि मुसलमान, ये मुसलमान नाम नेहाद लीडर और मौलवी, ये कब चाहते हैं कि मुसलमान तरक्की पसीर हो। इनको तो गरीब मुसलमान चाहिए, बगैर किसी वसाइल वाले मुसलमान चाहिए, जिनको ये कहें धरना लगाओ तो धरना लगाने के लिए चल पड़े, जिनको ये कहें कि 50 गज प्लाट देंगे तो लेने के लिए आ जाए। इनको तो गरीब मुसलमान चाहिए, इनको खुशहाल लोगों की तमन्ना नहीं है। इसी को कहा आमिर उस्मानी ने कि चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसलें बाहर आए। मताए गुलशन कुछ ऐसी बांटी मेरे वफादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुंचे न मेरे दामन में खार आए। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की कुछ बातें हमें याद आती हैं, तो वो एक दिन हमने उनसे अर्ज की कि हजरत वो फलां फलां 2-3 मुसलमान जो हैं वो भाजपा में चले गए, उसमें औहदेदार बन गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये तो अच्छी बात है। तो मैं कहा अच्छा जी, तो क्या अच्छी बात है कि जब कभी ये हुकूमत में आएंगे तो ये मुसलमानों की बातें हुकूमत के सामने रखें, ये मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करेंगे। जब कभी इनको मौका मिलेगा तो ये मुसलमानों के, लेकिन यहां जो उसमें शामिल है वो भी मुसलमानों की तर्जुमानी ना कर सके, वो भी हुकूमत को ना बता सके भी हमारी जरूरतें क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। हुकूमत तक तो अपनी बात पहुंचाने का मसला है ना भी, कौन लोग अच्छी तरह अपना मुकदमा पेश कर सकेंगे। आपने अच्छे वकील ही नहीं बनाए। मिसाल के तौर पे जब चुनाव आया, आपने कहा कि हम तो अपनी बरादरी के नाम के ऊपर खड़े होंगे, हम तो सिर्फ अपने मसलक वालों को देखेंगे। तो फिर जब आप हैं ही अपनी बरादरी के ऊपर कारबंद, तो मैं ही नहीं समझता कि आप किसी और की बुराई करने लगे, जबकि आप अपनी खामियां खुद दूर करने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए ये मशवरा देता हूं मुसलमानों को कि किसी के बहकावे में आके कोई गलत कदम मत उठाना। कानून बनते हैं, हमेशा बनते रहेंगे, बदलते रहेंगे। ये देखो कि आपको अच्छे नुमाइंदे कैसे मिलेंगे। किसी के भड़काऊ में आके किसी के साथ लड़ने मत जाना, लेकिन ये देखो कि आपकी नुमाइंदगी बेहतर कैसे होगी आइंदा। आप अपने में अच्छे लोगों को कब आगे लेके आएंगे जो आपकी बात हुकूमत के सामने रख सके। मुस्बत लाए अमल की बात करें, वक्ती चीजों की बात नहीं करें। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।